सवाल एक बार फिर जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन पे उठाए जा रहे हैं। जो रीसेंट जेकेपी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ और इसमें बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा दो एग्जाम्स में बैठता है। एक एग्जाम में उसको 16 या 17 पॉइंट्स ही आते हैं और दूसरे एग्जाम में जो वो ठीक 10 दिन या 15 दिन के बाद देता है उसमें उसको 90 प्लस मार्क्स आते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोनों एग्जाम में तकरीबन 60% सिलेबस सेम ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आखिर इन बच्चों के पास कौन सी वो चीज़ है कि एक एग्जाम में वो तो कुछ नहीं कर पाते और दूसरे में वो टॉप लिस्ट में आ जाते हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर करें ताकि बच्चों को इस सवाल का जवाब मिले कि जो बच्चा एक एग्जाम में कुछ नहीं कर पाता वो बॉटम लिस्ट में आता है और दूसरे एग्जाम में वही टॉपर्स में आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी अपनी राय दी है। के साथ शेयर करूंगा कि पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके ऊपर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले देखिए कि बच्चे सोशल मीडिया पे क्या शेयर कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये रिजल्ट बताया जा रहा है कि किसी को एक एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखिए तो 91 के आसपास मार्क्स आते हैं और वहीं पर दूसरे एग्जाम में इसी बच्चे को 17 यानी 17.5 मार्क्स ही आते हैं। और कहीं पर किसी बच्चे को एक एग्जामिनेशन में 88 के करीब मार्क्स आते हैं और वहीं पर इसी बच्चे को 36 के आसपास मार्क्स आते हैं। और कहीं पर किसी बच्चे को 73 मार्क्स आते हैं और दूसरे एग्जामिनेशन में इसी बच्चे को 0 मार्क्स आते हैं। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है जबकि दोनों एग्जामिनेशन का 60% सिलेबस जो है वो सेम ही था? इस रिजल्ट को देख करके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वाले एग्जामिनेशन में भी स्कैम हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा गैप होना रिजल्ट में, मार्क्स में, ये पॉसिबल नहीं है। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी एक बच्चे के पास होगी कि जो एक एग्जाम में कुछ नहीं कर पाता और ठीक 10 या 15 दिन के बाद वो कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देता है कि वो टॉपर्स में आता है? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर माने कि उसने मेहनत ही की होगी तो पहले एग्जामिनेशन में वो मेहनत कहाँ गई थी, क्योंकि 60% या सिलेबस था वो बिल्कुल सेम ही था। तो इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ये ट्वीट डाला है जहां पर उन्होंने कहा है कि मेसिव डिस्क्रिपेंसी जो है वो यहां पर जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन के एग्जामिनेशन में पाई गई हैं, क्योंकि जो टॉपर्स हैं उन्होंने काफ़ी पुअर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले वाले एग्जामिनेशन में। तो ये जो मामला सामने आया है इसका जवाब आखिर कौन देगा कि ये कैसे हुआ है? तो क्या इसकी जवाबदेही है किसी के पास? क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है किसी के पास कि अगर ऐसा हुआ है तो ये कैसे पॉसिबल? इसके अलावा एमएलए डोडा मेराज मलिक का भी आज एक पोस्ट आया है और इन्होंने भी इसके बारे में बात की है। इन्होंने लिखा है कि एलिगेशन है, इल्ज़ाम है इरेगुलरिटीज़ के कांस्टेबल फोटोग्राफर टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये कहते हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी जो है उसको सेटअप किया जाना चाहिए और इसके अलावा मैं भी अपनी तरफ से बाकी डिटेल जो है वो कलेक्ट करता हूं। तो कहीं ना कहीं बात आगे जो है वो पहुंच चुकी है। इस एग्जामिनेशन के ऊपर ये जो रिजल्ट आया है, कहीं पर बच्चा सिर्फ 16 मार्क्स लाता है और दूसरे एग्जामिनेशन में वो 90 प्लस हो जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और एक बच्चा 38 लाता है और दूसरे में वो 90 प्लस हो जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन सी जादू की छड़ी है कि 10 दिन पहले बच्चे को कुछ नहीं पता और 10 दिन के बाद उसको सब कुछ पता है? तो ये जो चीज़ें हैं इनकी जवाबदेही होनी चाहिए, किसी न किसी को तो इसका जवाब देना चाहिए। बच्चे अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनको जवाब मिलना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि 5 दिन पहले, 10 दिन पहले बच्चे को कुछ नहीं पता, वो बॉटम लिस्ट में आता है और
ठीक 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो जब फिर से एग्जामिनेशन में बैठता है और वो टॉपर्स में आता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों को इसका सही सही जवाब जो है वो मिलना चाहिए। खासकर उन बच्चों को इस बात का जवाब मिलना चाहिए जो बच्चे पिछले 4 साल से, इनफैक्ट 5 साल से JKSSB के मुख्तलिफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अलग अलग एग्जाम्स में वो 2 मार्क से रह जाते हैं, 3 मार्क से रह जाते हैं, 5 मार्क से रह जाते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी मैं एक बच्चे का पोस्ट पढ़ रहा था जिसने पिछले 4 साल से JKSSB के एग्जामिनेशन की तैयारी की है, अलग अलग एग्जाम दिए हैं। तो उस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है। आप उसके मार्क्स सुनिए कि मार्क्स कितने आए हैं। एक एग्जाम में उसने 89 लाए हैं, दूसरे में 90 लाए हैं। एक एग्जाम में उसने 85 लाए हैं, दूसरे में 82 लाए हैं। किसी में उसने 70 के आसपास मार्क जो हैं वो स्कोर किए हैं, या किसी में उसने 82 के आसपास मार्क्स लाए हैं। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है, उसने मेहनत की है, तभी उसका स्कोर 80 के आसपास ही रहता है जब वो एग्जामिनेशन में बैठता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा एक एग्जाम में बैठता है, 0 लाता है या 15 या 16 मार्क्स लाता है, और वही सिलेबस तकरीबन 60% के आसपास वही सिलेबस है, दूसरे एग्जाम में बैठता है और वो 90+ मार्क्स लाता है। तो ये जो इस तरह का मार्क्स लाना है ना, अचानक से मार्क्स का 0 से 90 तक रेज होना, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शक का शिकार हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं पे कोई गड़बड़ जरूर हुई है। क्योंकि अगर बच्चे ने मेहनत की होती, 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से अगर किसी बच्चे ने मेहनत की होती और वो 2 एग्जाम्स में बैठता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो टचिंग स्कोर के आसपास ही रहता। जो उसने प्रीवियस एग्जाम में लाया होता तो उसी के आसपास वो दूसरे एग्जाम में भी रहता। तो बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद इस वाले एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। ये बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस तरह का ये जो मार्क्स हमें देखने को मिले हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्कैम जो है वो ज़रूर हुआ है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर एलिगेशन लगे हैं, अगर इल्ज़ामात लगे हैं इस एग्जामिनेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठानी चाहिए, पूरी तरह से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं पर स्कैम पाया गया है तो री एग्ज़ाम ना करते हुए, मैं री एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि उन लोगों को जो है सामने लाया जाए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने स्कैम किया है। चाहे फिर वो ऑफिशियल्स हों, अगर इसमें कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व हो तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। या अगर किसी बच्चे ने वाकई में कहीं पर कोई स्कैम किया है, कोई इसमें धांधली की है, तो उस बच्चे के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। और इस बच्चे को किसी भी एग्जामिनेशन से हमेशा हमेशा के लिए डीबार किया जाना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो मैं इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि री एग्जामिनेशन में बच्चों का काफ़ी सारा वक्त जो है वो ज़ाया होता है। बेहतर हो कि अगर वाकई में इसमें कोई घोटाला या फिर धांधली हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। और उन बच्चों की नई लिस्ट निकाली जानी चाहिए जिन बच्चों ने रियल में टॉप किया हो, जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की हो, जो बच्चे डिजर्विंग है, तो उन्हीं की लिस्ट जो है वो निकलनी चाहिए। रिसेंटली हमने देखा कि फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम सामने आया। पहले ये बताया गया कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई तो आपने पिछली बार देखा कि कितने जो है वो उसमें मुलव्वस पाए गए। तो इसी तरह अगर बच्चों का इल्ज़ाम है कि इसमें भी धांधली हुई है, तो इसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो बिठानी ज़रूर चाहिए।